पटना में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में पोटका की मोनिका अपनी कविता भूमिज भाषा में करेगी प्रस्तुति। पोटका के तेतला पंचायत के तिरली की रहने वाली मोनिका सिंह भूमिज भाषा में 13 कविताओं का संकलन तैयार की हैं। इन्हें पटना में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में बुलावा आया है। 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक होने वाले इस महोत्सव में भाग लेंगी। मोनिका सिंह ने अपने शब्दों में कहा कि मैं समाज में अपनी बातों को रखने के लिए कविता लिखना शुरू की हूं, जिसके माध्यम से मैं समाज का संदेश देना चाहती हूं कि उन्होंने कहा कि यदि मैं बोलकर समाज को सुधार के लिए कहती तो शायद कोई नहीं सुनता। इसलिए मैंने मन में भावना आई कि मुझे भूमिज भाषा में कविता के माध्यम से मैं समाज को आगे ले जाऊं और नई दिशा दूं। इसी सोच को लेकर मैं भूमिज भाषा में कविता लिखना शुरू की। उन्होंने कहा कि कई ऐसे शब्द थे जिनकी अपने शब्दकोश के लिए मैं बुजुर्गों से संपर्क की और उनका संकलन तैयार की, जिसके माध्यम से मैं स्कूली बच्चों, प्राकृतिक प्रेम, भूमिज भाषा के संरक्षण, वीर शहीद के संबंध में, समाज में एकता, जंगल के साथ आदिवासियों का क्या रिश्ता है, इन सारे विषयों पर मैंने कविताओं का एक संकलन तैयार किया है, जिसे मैं महोत्सव में प्रस्तुत करूंगी। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के लिए चयन किया गया है। मैं चाहती हूं कि मुझसे प्रेरणा लेकर युवा आगे आएं और समाज को नई दिशा दे। सबसे पहले तो कविता लिखने का विचार मेरे मन में ये आया कि हमारे वैसे कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत लिखते हैं, और वैसे हमारा कभी हमको भी लगता है कि कविता मैं भी पढूं, तो पढ़ने के लिए लिखा हुआ कविता भी तो होना चाहिए ना। तो वैसे हमारा उतना तो है नहीं, तो वही सोच करके मैं भी सोची कि क्यों ना वो लोग लिख रहे हैं तो मैं भी लिखूं, और ऐसे चीज़ पे लिखूं जो मतलब हमारे अभी जो युवा पीढ़ी है उसको मैं पढ़ाई को लेकर के आगे कैसे प्रेरित करूं, या फिर हमारे समाज के लिए मैं आगे उसको कैसे प्रेरित करूं। तो वही सोच करके मैं अगर सोची कि लोगों को अगर इस चीज़ को मैं बोलने लगूंगी तो शायद लोग नहीं करेंगे, तो वही चीज़ को मैं सोची कि कविता के माध्यम में मैं लोगों को तक पहुंचाऊं। हो सकता है उस कविता से वो लोगों को एक अच्छा संदेश मिले और आगे बढ़े। और रही साहित्य अकेडमी की बात, तो बहुत गर्व वाली बात है कि हमें उस जगह पर कविता अपना प्रस्तुति करने का मौका मिला। बहुत खुशी हो रही है मुझे, और मुझे आशा है कि इस चीज़ से हमारे समाज की जो भी युवा पीढ़ी है वो लोगों को भी ये एक मतलब एग्जाम्पल मिलेगी कि हाँ, मतलब बड़े बड़े मंच पर अपना जो भूमिज कविता है उसको लोगों के सामने प्रस्तुति करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके पहले जो हमारे समाज से और भी ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे गण्यमान्य लोग हैं, वो लोग भी साहित्य अकेडमी पर अपना भूमिज कविता साहित्य प्रस्तुत कर चुके हैं। और इस बार मुझे मौका मिली, बहुत खुशी हो रही है मुझे, और मैं ऐसे ही आशा करती हूँ कि मेरे साथ साथ और भी हमारे ऐसे युवा मुझे देख के आगे आए और हमारे जो भी कला साहित्य है उसको और आगे की ओर लेके जाए। ये मुझे पटना से बुलावा आया है, और ये जो आयोजित है वो पटना में ही हो रही है, तो वहीं पे बुलाया गया मुझे। साहित्य अकेडमी, ये पोएम मीट है। मेरे द्वारा जो लिखी गई कविता है, अभी तक मैं 13 कविताएं लिखी हूँ, और उनमें से मैं आप लोगों के बीच एक सुनाना चाहती हूँ जो मैं गर्मी छुट्टियों में एक बच्चे के ऊपर लिखी थी। वो कविता है एहब जना ओलो बकुल मोने आलम अकुल बकुल। छुट्टी आम रीडिंग ने ओलो बकुल सेनो ने जोम के आम तोआ खीर बई हुआ ओलो बीर। ये जो कविता है, इस कविता से मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब तुम जो स्कूल, जो तुम्हारा गर्मी छुट्टी था उसको तुम भूलो और स्कूल जाओ, और खाया घर में बहुत दूध और खीर, लेकिन अब तुमको पढ़ाई लिखाई वाला वीर बनना है। जी, यही।